तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शुक उवाच एमन्ते विदेह राजन मने विचारी तत्व ज्ञान आनंदे सिरे कर देई बोलई निस्तरिली मुही। तुम्भे निर्मल जोगी गण कहिबा भकत लक्षण कि रूपे भ्रमंती जगते कृष्ण भजन अनुमते। कि बा कहंती वाक्य सार कि धर्म करंती आचार ताहांकु जानिबा के मन्ते कह संशय मोर चिते। हरि उवाच हरि बोलन्ति ताहा शुणी शुण विदेह नृपमणि। कृष्ण भक्त ए संसारे प्रचरे त्रिविध प्रकारे। उत्तम मध्यम प्रकृत जाहार लक्षण जेमंत ताहा कहिबा शुणाइबे राजन पचारिलु जेबे। सकल देहे नारायण बसंती अनादि कारण। से नारायण देह गते बसंती भाव अनुमते। ए भावे दृढ़ जार मन से प्राणी भकत उत्तम। ईश्वर ठारे प्रेम करे मित्र भावना साधु ठारे। करुणा अज्ञान लोकरे करे उपेक्षा शत्रु ठारे। से भक्त मध्यम अटई जेणु से भेद को देखई। प्रतिमा ठारे श्रद्धा बही हरि पूजा कुजे करई। न सेवे विष्णुर सेवक इतर मणे अन्य लोक। ताको प्राकृत बोली कही तथापि भक्त से बोलाई। इंद्रिय द्वारे अर्थमान ग्रहण कले हे जे जन। काहाकु द्वेष न करई किछि ही हरस नुहाई। सकल विष्णु माया मणि उत्तम भक्ति ताकु गणी। देहर जन्म मृत्यु दुई संसार धर्म ए बोलाई। इंद्रिय मानंकर श्रम प्राणर क्षुधा तृषा धर्म।
एणे जे नोहि भ्रम हरिଙ୍କୁ स्मरण करई उत्तम भागवत सेहि जाहार काम कर्म बेनी बासना मिसी हुए तिनी चित्तरे नुहई संभव आश्रय एका वासुदेव उत्तम भक्त से बोलाई सुन राजन मन दे जन्म करमे जार मन एघेने देहे अभिमान सुजाति कुल धर्म वर्ण ए अहंकार नोहे छन्न उत्तम लक्षण ए जानी भकत मध्य परिमाणी जाहार सुत वित्त देहे पर आपणा बुद्धि नहे सकल जीवे सम बुद्धि उत्तम भाव ए प्रसिद्धि सिद्ध जोगीन्द्र मुनिगण सेवन्ती जे हरि चरण भव विरंची जार पादे ध्याने चिंतन्ति अप्रमादे से प्रभु पाद नित्य चिंती लव निमिष न छाड़ती ए तीनी भुवन संपत्ति हेले तहु न चलती नुहंती माया रे मोहित से प्राणी महाभाग्यवंत विष्णु भक्ते से प्रधान निस्तरे ताकू देखी जन केबे नोहे मति भ्रम से प्राणी नारायण सम कृष्णर पाद नख पंती चंद्र किरण प्राय ज्योति से जार हृदय प्रकाशे अशेष घोर तमनासे एणु जे चित्ते भावे भजे हरिता हृदय न तेजे से ही रज्जुरे ता चरण हृदय करई बंधन से हरि पाद हृदय धरी भकत दुस्तरु निस्तरी सुण विदेह नरपति त्रिविध वैष्णव गति एकादश रे कृष्ण रस कहई जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे तृतीयोऽध्यायः।